नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश बीएड काउंसलिंग 2022 का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जल्द ही आपकी बीएड की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाएगी, अर्थात जो डेट निर्धारित की गई है उसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन छात्रों ने आवेदन किया था और आवेदन करने के साथ साथ प्रवेश परीक्षा दी थी, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें, जिससे कि जिस समय उनकी काउंसलिंग निर्धारित की गई हो उसमें वो अपना सफलतापूर्वक काउंसलिंग की सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर सकें। काउंसलिंग लेटर लेने के लिए और काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए आपने जो बीएड में आवेदन किया था उसका आईडी और पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। तो आप देख लें कि आपका आईडी और पासवर्ड कहाँ पर रखा हुआ है, उसको पहले से सर्च कर लें। यदि आपका पासवर्ड नहीं याद है तो फिर आप फॉरगेट करके आप पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि बीएड में कितने छात्रों ने आवेदन किया था और कितने छात्र प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ये कुल आवेदन हुआ था 6,67,000 और जिसमें प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए थे 6,15,000 छात्र शामिल हुए थे। तो 6,15,000 छात्र अपने रैंक के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे। काउंसलिंग से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं वो मैं आपको बता दूं। प्रथम चरण की जो काउंसलिंग होगी उसमें 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक काउंसलिंग होगी और ये प्रथम चरण दिया हुआ है, यानी कि जो काउंसलिंग होगी इसमें 4 चरणों में काउंसलिंग होगी रैंक अनुसार। और उसमें प्रथम चरण में अगर काउंसलिंग के बाद सीटें बचती हैं तो दूसरे चरण में काउंसलिंग होगी और उसके बाद से अगर सीटें बचती हैं तो तीसरे चरण में और उसके बाद से भी अगर सीटें बचती हैं तो चौथे चरण में काउंसलिंग होगी। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग करने के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो फिर आप पूरी फ़ीस जमा करके उस सीट को कंफर्म करेंगे और फिर जाके कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। तो ये इस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रक्रिया होगी और सत्र प्रारंभ आपका 10 अक्टूबर से हो जाएगा। 10 अक्टूबर के बाद जिनका एडमिशन होगा उनको उनकी सायंकालीन इवनिंग की क्लासेस करके उनका भी कार्य दिवस कंप्लीट कराया जाएगा। इसके बावजूद अगर सीटें बचती हैं तो पूल काउंसलिंग होगी और पूल काउंसलिंग जो होगी वो 7 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में होगी। ये तभी होगी जब सीटें बचती हैं और इसमें पूरी फीस पहले ले ली जाएगी, उसके बाद से आप चॉइस फिलिंग करेंगे और जो आपको कॉलेज मिलेगा फिर उसमें आपको जाना होगा। इसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो फिर डायरेक्ट एडमिशन होंगे और उसकी डेट निर्धारित की गई है 21 नवंबर से 25 नवंबर के बीच। लेकिन डायरेक्ट काउंसलिंग या डायरेक्ट एडमिशन उन्हीं छात्रों का होगा जिन्होंने आवेदन के साथ साथ प्रवेश परीक्षा भी दी थी, अर्थात जिन्होंने प्रवेश परीक्षा दी थी और उनको यूनिवर्सिटी द्वारा रैंक दिया गया है। अगर उनको रैंक नहीं दी गई है तो वो डायरेक्ट काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने प्रवेश परीक्षा नहीं दी है, जिनको रैंक नहीं मिली है, वो डायरेक्ट काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। तो रुहेलखंड यूनिवर्सिटी एक लिस्ट कॉलेज को प्रोवाइड कर देगी और उसी के
जो उस लिस्ट में जो शामिल होंगे उन्हीं को वो काउंसलिंग में शामिल कर सकती है 4 दिन में। और ये डायरेक्ट पोर्टल खुलता है, उसमें आपकी काउंसलिंग हो जाती है। एक तरीके से काउंसलिंग का पार्ट ही है, डायरेक्ट कहने के लिए है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही सारे एडमिशन प्रक्रिया होगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर इसमें कोई बदलाव किया जाता है तो आपको मेरी वीडियो के द्वारा जानकारी मिल जाएगी। जल्दी ही रोहिलखंड यूनिवर्सिटी द्वारा आपको विस्तृत विवरण मिल जाएगा कि किस तरीके से, किस रैंक या रैंक वाइज कैसे काउंसलिंग होगी और फीस कैसे जमा होगी। ये सारी जानकारी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी और मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी आपको इस जानकारी से अवगत करा दूंगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की जानकारी आपको आराम से मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।